कभी एक्सेल के नेम में से फर्स्ट 3 कैरेक्टर निकालना हो, किसी कोड से लास्ट 3 कैरेक्टर निकालना हो या फिर टेक्स्ट के बीच से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना हो, ये सब काम एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन से बहुत इजी हो जाता है। आज हम लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, फाइंड और सर्च को सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट फंक्शन के बारे में। लेफ्ट फंक्शन एक टेक्स्ट फंक्शन है जो किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर से लेफ्ट के साइड से कैरेक्टर को पिक करके या फिर ट्रिम करके आपको डिस्प्ले कराता है। चलिए मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकल। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक नेम का कॉलम है, हम चाहते हैं कि सभी का नेम का फर्स्ट 3 कैरेक्टर हमको यहाँ पे मिल जाए। तो बारी बारी यहाँ पे हम लोग 3 कैरेक्टर को इस तरह से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे। लेफ्ट फंक्शन से आसानी से ये काम एक ही बार में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आना है और इक्वल देना है, टाइप करना है इस तरह से। लेफ्ट टैब की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है इसके अंदर, एक है टेक्स्ट और दूसरा है नम कैरेक्टर। तो टेक्स्ट वो सेल हो जाएगा जहाँ पे आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं, जिस नाम से आप कैरेक्टर निकालना चाहते हैं। तो अभी हमारे लिए हो गया टेक्स्ट राहुल कुमार, जिसका सेल एड्रेस है B2। तो B2 यहाँ पे आ गया, कॉमा देंगे और फिर यहाँ पे नम कैरेक्टर मांग रहा, मतलब आपको लेफ्ट से कितना कैरेक्टर निकालना है। तो मुझे अभी फ़िलहाल 3 कैरेक्टर निकालना है या फिर 4 कैरेक्टर निकालना है, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि 4 कैरेक्टर निकाल लिया जाए। किस साइड से? लेफ्ट साइड से। इतना ही देना है आपको। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देना है। अब देखिए राहुल कुमार के लिए फर्स्ट 4 कैरेक्टर जो है वो है राहु। इसी तरह हम लोग ड्रैग करके नीचे आएंगे तो सभी के लिए ये काम ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। पूजा के लिए POOJ इस तरह से है और मोहित के लिए MOHI। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट का लेफ्ट कैरेक्टर निकाल सकते हैं। ये काम आप किसी एम्प्लॉय कोड में हो सकता है, मोबाइल नंबर में हो सकता है, सभी में होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट 3 कैरेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा। हमें इसके लिए भी हमारे पास एक फैसिलिटी है। फंक्शन नेम है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन क्या करता है कि जिस तरह लेफ्ट कैरेक्टर से उठाता था, राइट फंक्शन राइट साइड से उठाएगा। इक्वल देंगे और इस तरह से लिखेंगे, राइट टैब की प्रेस करेंगे। यहाँ पे भी 2 आर्गुमेंट है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमारा यही वाला हो जाएगा इस तरह से। या फिर अब हम इसे एग्जाम्पल में दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको अलग अलग सेल में भी आप चाहें तो कर सकते हैं। हम राइट फंक्शन का एग्जाम्पल अब हम एम्प्लॉय कोड में लेने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे लिए टेक्स्ट, कॉमा देंगे और कितने कैरेक्टर चाहिए, नम कैरेक्टर में डालेंगे। तो हमें चाहिए 3 कैरेक्टर, तो इस तरह से हमने दिया 3 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो अब ये राइट साइड से निकालेगा। राइट साइड से क्यों? क्योंकि हमने राइट फंक्शन लगाया है। इसी की जगह अगर हम लोग लेफ्ट फंक्शन लगाते तो लेफ्ट साइड से आपको उठा के देता। इतना करना है आपको और एंटर की प्रेस कर देना है। देखेंगे कि आपके एम्प्लॉय आईडी से लास्ट का 3 कैरेक्टर उठा के रख दिया है, जो कि है 101। और इसको जब हम लोग ड्रैग करेंगे तो इस तरह से सभी के लिए आपको रिजल्ट मिलेगा। सबका यहाँ पे न्यूमेरिकल आईडी आपके पास आ गया है। चलिए इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है, नाम है मीड फंक्शन। मीड फंक्शन क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट या फिर अल्फ़ाबेट के बीच से कैरेक्टर निकालता है, जितना आप चाहेंगे उतना। कैसे होगा चलिए देखते हैं। इक्वल लेते हैं और इस तरह से टाइप करते हैं, मिड टाइप की प्रेस करेंगे। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो आर्गुमेंट है वो है 3 आर्गुमेंट, टेक्स्ट, स्टार्ट नम कैरेक्टर। तो टेक्स्ट तो सिंपल है, ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट, ये मैंने दे दिया इस तरह से। कॉमा देंगे, उसके बाद है स्टार्ट नम। आप जो काउंटिंग उठाना चाहते हैं वो कहाँ से उठाना चाहते हैं, फर्स्ट से उठाना चाहते हैं कि सेकंड कैरेक्टर से उठाना चाहते हैं, थर्ड कैरेक्टर से उठाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग नम मान लीजिए आप ऐसा दे देते हैं 2। तो होगा क्या कि राहुल कुमार के दूसरे कैरेक्टर से उठाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि हम लोग मीड फंक्शन कर रहे हैं तो मीड से उठाएगा। और मीड कहाँ आपको बताना पड़ता है, ये नंबर डाल के 2 अगर देंगे तो 2 से उठाएगा, 3 नंबर देंगे तो 3 से उठाना चालू करेगा। अब ये तो हो गया, हमने ये बताया कि हमारा जो राहुल कुमार है वो कहाँ से उठाया जाए। कॉमा देते हैं। अब हमें एक देना है नम कैरेक्टर, ये बतलाता है कि कहाँ तक उठाया जाए। तो हम चाहते हैं
कि 3 से 2 कैरेक्टर उठाया जाए, तो तीसरा कैरेक्टर हमारा H है, 2 कैरेक्टर उठाएगा तो पहला H उठाएगा और दूसरा U उठाएगा, तो हमें 2 कैरेक्टर मिलेगा जो होगा HU। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं, देखिए HU। इसी तरह अगर हम लोग इसे ड्रैग कर देंगे तो सारे का निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया कि हर नाम का तीसरा कैरेक्टर मतलब E से 2 कैरेक्टर उठा दिया है। यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करेंगे और आप 2 की जगह 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 की जगह आप 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या कि अब राहुल कुमार के दूसरे कैरेक्टर से उठाया जाएगा और टोटल 3 कैरेक्टर उठाएगा। एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए 3 कैरेक्टर उठाया और सभी नाम के लिए 3 कैरेक्टर उठाएगा और दूसरे कैरेक्टर से उठाएगा। चलिए आगे का एक फंक्शन है, नाम है लेन फंक्शन। ये बहुत आसान और सिंपल है, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये किसी भी अल्फ़ाबेट में या फिर नंबर में लेंथ काउंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे राहुल कुमार में कितना नाम है या फिर एम्प्लॉय आईडी में कितना नाम है, तो आप इसे लेन के थ्रू बहुत आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं। इक्वल की प्रेस करेंगे इस तरह से और लिखेंगे लेन, टैब की प्रेस करेंगे और ये वाला ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर मारते हैं, देखिए 6 आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे टोटल 6 कैरेक्टर है। इसी के अलावा आप कोई और भी सेल को काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेन और ये वाला लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर मारते हैं, देखिए 11 आ गया। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि नाम के बीच में जो स्पेस कैरेक्टर अगर होगा कहीं पे भी और कितना बार भी, उसे भी काउंट करेगा। राहुल और कुमार को अगर आप काउंट करेंगे तो 10 ही कैरेक्टर मिलेगा, स्पेस को मिला के हो जाएगा 11 कैरेक्टर। चलिए मोबाइल नंबर में अगर हम काउंटिंग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितना कैरेक्टर है, किसी में हम एक बार कम कर देते हैं, 9 कर देते हैं, और किसी में हम ज़्यादा कर देते हैं, 11 कर देते हैं, तो देखते हैं कि क्या ये काउंट करके सभी को दिखाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं इस तरह से लेन और ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, ये आ गया 10। और जब इसको हम लोग ड्रैग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक जगह आपका 9 कैरेक्टर ही टाइप है और एक जगह गलती से 11 कैरेक्टर टाइप हो गया है। तो इस तरह से आप अपना लेन फंक्शन का यूज़ करके काउंटिंग करने का काम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगला फंक्शन जिसका नाम है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का काम है एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना। जैसे यहाँ पे मैंने खुद से कुछ नाम में एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, जैसे राहुल कुमार में देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस मैंने दे दिया है, नेहा सिंह में बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया है, स्नेहा में भी स्पेस दे दिया है। तो अगर आपके सेल में ज़्यादा स्पेस है, अनवांटेड स्पेस है, उसे रिमूव करने के लिए हम लोग ट्रिम का यूज़ करते हैं। एक स्पेस रखेगा क्योंकि वो ज़रूरी होता है, एक के अलावा अगर एक्स्ट्रा स्पेस होगा एक ही जगह तो उसे वहाँ से वो हटा देगा, ट्रिम कर देगा। यहाँ पे आते हैं, इक्वल की प्रेस करते हैं और इस तरह से लिखते हैं ट्रिम, टैब की प्रेस करते हैं, ये वाला टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारते हैं। देखिए अब राहुल कुमार में जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस हट गया। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा स्पेस है। जब हम लोग इसी को ड्रैग करके नीचे आएंगे तो देखेंगे कि सबका जो स्पेस है जो ज़्यादा दिख रहा है वो यहाँ पे हट गया और सिंगल स्पेस है। तो एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि ट्रिम जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस को ऑटोमेटिक रिमूव करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन का, नाम है फाइंड। फाइंड फंक्शन का यूज़ हम लोग किसी भी सेल में कोई भी एक कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए करते हैं और हमें एक्सेल में ये पता चल जाता है कि वो कैरेक्टर कौन से पोजीशन में है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इस तरह से और लिखते हैं फाइंड, टैब की प्रेस करते हैं, मिल गया है। यहाँ पे आर्गुमेंट को देखें तो 3 आर्गुमेंट है, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट और स्टार्ट नम। पहले देते हैं फाइंड टेक्स्ट, डबल कोट के अंदर वो कैरेक्टर देना है जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं। मैं अभी ए फाइंड करना चाहता हूँ तो मैंने ए दे दिया है, कॉमा देंगे और फिर यहाँ पे विद इन टेक्स्ट किसके अंदर आपको फाइंड करना है वो आप देंगे, तो मैं इसके अंदर फाइंड करना चाहता हूँ। ये हो गया हमारे लिए विद इन टेक्स्ट, कॉमा देंगे। उसके बाद ये स्टार्ट नंबर कहाँ से फाइंड करना है, आपको शुरू से फाइंड करना है या फिर तीसरे कैरेक्टर, 5वें कैरेक्टर। यहाँ पे आप इस तरह से टाइप कर देंगे 4, तो इस सेल में चौथे कैरेक्टर से फाइंड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम चाहते नहीं, पहले कैरेक्टर से ही फाइंड करके हमें बताइए, तो यहाँ पे हम लोग 1 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारेंगे। ये देखिए दूसरे कैरेक्टर में हमें मिल गया ए,
ठीक है। अब यहाँ से जब हम लोग ड्रैग करेंगे तो जहाँ जहाँ ए होगा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए एक जगह इस तरह से एरर आ गया है। एरर क्यों? क्योंकि इस नाम में कहीं भी ए नहीं है, तो ये एरर आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक नाम है, इसमें सिंह लिखा हुआ है, इससे सीमा सिंह। अब यहाँ पे हम ए हटा देते हैं और एंटर मारते हैं। देखिए यहाँ पे भी एरर आ गया है। तो फाइंड में मिलेगा तो ठीक है, और नहीं आएगा तो एरर दे देता है। इस एरर को ठीक करने के लिए हम लोग यहीं पे इफ एरर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं इफ एरर, ये वाला, और ये जो काम है वो करेगा, और नहीं करेगा तो बाद में यहाँ पे हम एक मैसेज पास करा देते हैं, वैल्यू इफ एरर। अगर एरर आया है तो क्या दिखना चाहिए? डबल कोट के अंदर हम लोग लिखते हैं नॉट फाउंड, ऐसा लिख देते हैं नॉट फाउंड, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए 2 कैरेक्टर आ गया है। अब जब इसे खींचेंगे तो हमें एरर नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा नॉट फाउंड, इस तरह से। तो आप इस तरह से एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे लास्ट फंक्शन, जिसका नाम है सर्च। ये भी फाइंड की तरह किसी भी कैरेक्टर को ढूंढने का काम करता है, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं है। अब ये केस सेंसिटिव होता क्या है, चलिए वो समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मिला है वो 10वें कैरेक्टर में है, 10वें नंबर पे है, लेकिन ए तो हमारा पहले कैरेक्टर में है, लेकिन यहाँ पे 1 क्यों नहीं आया? जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसे स्मॉल कर देंगे और एंटर मारेंगे, ये 1 हो जाएगा। कैपिटल कर देंगे तो ये इस ए को छोड़ देगा और बाद वाले कैरेक्टर को ढूंढेगा। तो यहाँ पे मिला 10वां में, इसलिए 10 आ गया है। यहाँ पे राहुल कुमार जो है उसमें ए दूसरे कैरेक्टर में है, लेकिन इस ए को अगर हम लोग चेंज कर दें कैपिटल में तो इस ए को छोड़ देगा और लास्ट वाले ए को दिखाएगा जो कि 10वें कैरेक्टर में है। मतलब ये केस सेंसिटिव है। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है, आप चाहते हैं कि नहीं स्मॉल भी सर्च कर ले, कैपिटल भी सर्च कर ले, तब आपको यूज़ करना है सर्च इक्वल देंगे और इस तरह से लिखेंगे सर्च और फाइंड टेक्स्ट। तो डबल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ ए, और फिर कहाँ पे फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है, कॉमा देते हैं। ये अगर नहीं भी देंगे तो चलेगा, मैं इसे नहीं देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। ये देखिए यहाँ पे 10वें कैरेक्टर में फाइंड हो रहा ए, और इसके थ्रू कर रहे हैं तो दूसरे कैरेक्टर में, क्योंकि ये कैपिटल वाले को पकड़ लिया, लेकिन ये कैपिटल वाले को नहीं पकड़ रहा है। इस तरह से जब हम लोग खींचेंगे तो लगभग सभी रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन अगर कोई कैपिटल वाला होगा तो कैपिटल वाला यहाँ पे फाइंड नहीं करेगा। जैसे अमित वर्मा, देखिए ये फाइंड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सर्च के थ्रू पहले कैरेक्टर में ही इसे फाइंड कर ले रहा है। वैल्यू एरर यहाँ पे भी आ रहा है, इफ एरर यहाँ पे भी सेम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।